कर्नाटक की कुर्सी से बीजेपी को बेदखल करने के बाद कांग्रेस के आत्मविश्वास में बढ़ोतरी हुई है। दक्षिण के इस अहम राज्य में सरकार बनाने के बाद पार्टी नेताओं और राहुल गांधी के शरीर की भाषा भी बदली हुई है। पटना में हुई इंडिया गठबंधन की पहली बैठक के बाद दूसरी बैठक की जगह भी इसीलिए बेंगलोर रखी गई थी। यहां से कांग्रेस देश में एक राजनीतिक संदेश देना चाहती थी कि वो न सिर्फ दोबारा बिखरे हुए विपक्ष को एकजुट करने में कामयाब हो रही है, बल्कि उसकी अगुवाई करने के लिए भी तैयार है। क्या भारत जोड़ो यात्रा के बाद राहुल गांधी और कांग्रेस के ग्राफ में बढ़ोतरी हुई है? इंडिया टुडे सी वोटर मूड ऑफ द नेशन सर्वे में यह सवाल पूछा गया कि एक विपक्षी दल के तौर पर आप कांग्रेस के प्रदर्शन को कैसे आंकते हैं। जनवरी में जहां इस सवाल के जवाब में 18.6% लोगों ने कांग्रेस के प्रदर्शन को बेहतरीन बताया था, वहीं अगस्त में यह आंकड़ा बढ़कर 24.8% हो गया। ये पूछे जाने पर कि एक विपक्षी नेता के तौर पर आप राहुल गांधी के प्रदर्शन को कैसे आंकते हैं, 34.3% लोगों ने इसको आउटस्टैंडिंग बताया, जबकि करीब 19% लोगों ने कहा कि यह प्रदर्शन अच्छा था। मूड ऑफ द नेशन सर्वे में राहुल गांधी को लेकर सवाल पूछा गया कि क्या भारत जोड़ो यात्रा ने राहुल गांधी के लिए काम किया है। इस पर 44% लोगों ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा से राहुल गांधी की सार्वजनिक छवि में सुधार हुआ है, जबकि 33% लोगों ने कहा कि उनकी छवि में कोई फर्क नहीं पड़ा है। 13% लोग ऐसे थे जिन्होंने कहा कि इस यात्रा के बाद राहुल गांधी की छवि उल्टे खराब हो गई है। लोगों से पूछा गया कि राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द किए जाने का फैसला कैसा था, तो 31.4% लोगों ने इस फैसले को गैर कानूनी और राजनीति से प्रेरित बताया, जबकि 21.4% लोगों ने कहा कि फैसला तो कानूनी तौर पर सही था, लेकिन इसमें काफी कड़ाई बरती गई। इस फैसले को एकदम कानून सम्मत और सही फैसला बताने वालों की तादाद 31.2% थी। इंडिया टुडे मूड ऑफ द नेशन सर्वे में 26 पार्टियों को मिलाकर बनाए गए विपक्ष के इंडिया गठबंधन की अगुवाई के सवाल पर भी जनता का मिजाज टटोला गया। ये सवाल पूछा गया कि इंडिया गठबंधन की अगुवाई करने के लिए कौन सा नेता सबसे मुफीद है। इस सर्वे में करीब 23.6% लोगों ने कहा कि राहुल गांधी गठबंधन की अगुवाई करने के लिए सर्वश्रेष्ठ विकल्प हैं, जबकि 14.8% लोगों ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के पक्ष में अपना वोट दिया। आम आदमी पार्टी नेता अरविंद केजरीवाल को भी 14.6% लोगों ने इस काम के लिए चुना। जाहिर है जनता के मिजाज पर यह नतीजे कांग्रेस के लिए बहुत उत्साहजनक तो नहीं हैं, लेकिन ऐसे भी नहीं हैं कि पार्टी को रेस से एकदम बाहर मान लिया जाए। पटना और बेंगलुरु में बैठक करने के बाद विपक्ष का इंडिया गठबंधन अब जल्द ही मुंबई में तीसरी बैठक की तैयारी कर रहा है। विपक्षी दलों ने अभी गठबंधन के किसी संयोजक या अध्यक्ष की घोषणा नहीं की है, बल्कि देखा जाए तो यही सवाल इस गठबंधन के सामने सबसे बड़ी चुनौती भी है, क्योंकि किसी एक नाम पर रजामंदी बनना आसान नहीं है। लेकिन इतना जरूर है कि विपक्ष के नेता के तौर पर राहुल गांधी की स्वीकार्यता बनना इतना मुश्किल भी नहीं है। चुनाव आज तक।